Indonesia, a country with thousands of islands, amazing waters, great cultural diversity, and a land of endless volcanoes. In this series, we'll take you through Indonesia and we'll see how crazy it is to travel here. And in today's episode, we will dive into a hidden offbeat gem, Belitung Islands, towards the north of the capital city of Indonesia, Jakarta. So I started my journey from Delhi to Singapore in a late night flight with Singapore as a layover and then finally landed in Jakarta. Visa process is really easy in Indonesia and it's one of the perks to visit here. So Indonesia की जर्नी में my journey is basically starting from Jakarta. तो लेकिन जकार्ता में यहाँ जावा में पहले मूव करने से पहले आई एम जस्ट गोइंग टूवर्ड्स अ वेरी आइसोलेटेड एंड ब्यूटिफुल अनटच्ड आइलैंड, बेल्टुंग आइलैंड, जो यहाँ जकार्ता से आई एम टेकिंग द फ्लाइट. तो कल मैं यहाँ पे जकार्ता लैंड हुई और आई एम स्टेइंग इन दिस होटल. इट्स कॉल्ड द प्राइमा होटल. ये एयरपोर्ट के बिल्कुल पास ही है. टर्मिनल 3 में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लैंडिंग होती है और यहाँ से जितनी भी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जाएंगी आगे वो टर्मिनल 2 से आपको जाती हैं. ईदर यू आर गोइंग टू योग्यकार्ता और अदर प्लेस लाइक मलांग और समथिंग. तो यहीं से ही आपको टर्मिनल 2 से ही लेना होता है. और कोई और आइलैंड अगर आप जा रहे हैं, तो जैसे मैं दूसरा आइलैंड जा रही हूँ, वो आइलैंड का जो मेन सिटी है दैट इज़ तंजुंग पांडा और आइलैंड का नाम है बेल्टुंग. बहुत ही नई जगह है, एकदम डिफरेंट. आई जस्ट फाउंड इट आउट एंड लेट्स सी कि कैसा रहेगा. बट अभी एकदम अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट है और ये जो होटल जो मैंने आपको बताया अभी, द प्राइमा होटल, इसमें आपको एयरपोर्ट का शटल इंक्लूडेड मिलता है. सो आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है. तो आपकी अगर अर्ली मॉर्निंग भी फ़्लाइट है तो इनके पास एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल शटल्स हैं. जैसे यहाँ पे अभी 3 o'clock की मेरे को मिलेगी एंड मैं उसमें एयरपोर्ट निकलती हूँ. काफ़ी लेट हो गया है. आई विल टच बैक टू यू एक बार अगर मैं उस आइलैंड में पहुँची तो. सी यू देन. सो फाइनली आई रीच दिस टर्मिनल 2. बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस रहेगा टर्मिनल 2 का, क्योंकि आपको कोई ऐसा स्पेशल आपका चेकिंग नहीं होती है एट द एंट्रेंस और समथिंग. यू जस्ट हैव टू कम. ये जो टर्मिनल 2 है ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है. तो यहाँ पे ओनली 3 to 4 फ्लाइट्स टेक ऑफ फ्रॉम हियर. मेजरली दे आर बाटिक एयर, लायंस एयर एंड विंग्स एयर. सो वही यहाँ से जाती हैं. तो अगर आप डोमेस्टिकली यहाँ पे कहीं पे भी फ्लाई कर रहे हैं तो आपको टर्मिनल 2 आना पड़ेगा इन जकार्ता. तो आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं. तो वहाँ पे आप कुछ कहीं पे भी ब्रेकफास्ट कर सकते हैं. जैसे आई एम सिटिंग हियर, बहुत ही कूल सा प्लेस है. दिस इज़ कॉल्ड दापुर वोंग. और यहाँ पे लाइक एज इफ आई एम वेजिटेरियन, बहुत सारे जगह पे मैंने पूछा, देयर आर वेरी लेस वेजिटेरियन ऑप्शंस यहाँ पे. तो आप यहाँ पे आ सकते हैं. दे विल मेक समथिंग स्पेशली फॉर यू दैट इज़ विदाउट मीट. सो yeah, quickly I'll do my breakfast and then I'll head to the gate. So finally पूरा मॉर्निंग का फ़्लाइट के बाद अभी मैं पहुंच गई हूँ बेल्टुंग आइलैंड. बहुत ही छोटा सा और एकदम ब्यूटीफुल सा आइलैंड है. अभी बस मैं एंटर ही करी हूँ. इट्स अराउंड 8 राइट नाउ. वहाँ से जकार्ता से बेल्टुंग आने के लिए ताजुंग पांडंग जो यहाँ का एयरपोर्ट है, वहाँ के लिए अराउंड 1 घंटे का ही फ़्लाइट रहता है और छोटा ही एयरपोर्ट है. एयरपोर्ट से यू कैन डू अ ग्रैब यहाँ पे वर्क करता है ईजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ग्रैब से टैक्सी लेके यू कैन कम टू योर होटल यहाँ पे. इट्स रियली ब्यूटीफुल. इट्स कॉल्ड ट्रॉपिकल होटल. सो दिस इज़ द एरिया, सामने का पोच एरिया. यहाँ पे पूरा ये जंगल रिजॉर्ट टाइप है. एंड दिस इज़ द रूम. बहुत ही स्पेशियस और काफ़ी ब्यूटीफुल है. पूरा वुडवर्क है. एंड दिस इज़ द वॉशरूम दे हैव. सो द वॉशरूम इज़ ऑल्सो प्रीटी बिग. वेरी ब्यूटीफुल property and it's really convenient also and cheap. So it costed me around 1500 per night इस जगह के
रिस्पेक्ट में. सो अभी I'll go and talk to some people about renting a scooty. आज का दिन I'm thinking कि बेलुटोंग आइलैंड में ही I'll take a scooty and move around. So यहाँ के beaches apparently काफ़ी beautiful है. I'll just go and see कैसा रहता है. तो स्कूटी कहाँ से लेनी है, क्या लेनी है, I'll go and find out, I'll let you know. बस जल्दी से फ्रेश होके I'll head out क्योंकि काफ़ी अर्ली मॉर्निंग से उठी हुई हूँ. Hello beautiful people, welcome back to my travel trail in yet another episode in an international land. This time I am in Indonesia and it's huge country. There are thousands of islands here and I am starting my journey from this very isolated island called Belitung Islands that is in the little north of Jakarta. So yesterday I came to Jakarta. I took a flight from Jakarta to Belitung Islands. और यहाँ पे मेरे अलावा there is no other tourist and it's pretty isolated. I love going these kind of places. और मैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे हूँ यहाँ पे. The snorkeling sites here, beaches here, roads here, people here, really beautiful. I always try कि मैं ऐसी जगह पे ही जाऊँ जो बहुत ज़्यादा क्योटिक ना हो, एकदम अननोन हो और जहाँ पे काफ़ी मज़ा आए. तो अभी सुबह मैंने यहाँ से स्कूटी उठाई है. यू कैन गेट अ स्कूटी. एक दिन का मुझे लगा 80,000 IDR. तो 80,000 90,000 में आपको मिल जाएगी स्कूटी यहाँ पे. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्कूटी इज़ प्रीटी गुड इन शेप. रिजॉर्ट्स भी यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, होम स्टेज़ हैं, हॉस्टल्स हैं. तो मिनिमम से लेकर मैक्सिमम रेंज तक आपको कोई भी स्टे ऑप्शन मिल जाएगा. तो अभी मैं जिस जगह पे खड़ी हूँ, सो ब्यूटिफुल, पूरा टर्कोइस वाटर है मेरे पीछे. दिस लाइक अ माइनिंग एरिया बेसिकली. इस जगह का नाम है काओलिन. बिल्कुल सिटी सेंटर से थोड़ा सा बाहर है. लैंग्वेज का काफ़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे. इंग्लिश इज़ नॉट वेरी नोन टू पीपल. तो गूगल ट्रांसलेट का यूज़ कीजिए. क्या कहते हैं, काफ़ी हद तक मदद हो जाती है, काम हो जाता है. तो उस तरीके से मैं यहाँ भी पहुँची हूँ. तो विल सी बिहाइंड मी, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस. आई विल शो यू सम ड्रोन शॉट्स ऑफ दिस प्लेस. मेजरली ये माइनिंग एरिया है. तो यहाँ पे अभी भी इफ यू सी माइनिंग इज़ ऑल्सो हैपनिंग. तो उसकी वजह से ये पूरा वाइट जो लैंड आप देख रहे हैं एंड देन इसके बीच में पूरा ये टर्कोइज लेक है. इट्स कॉल्ड काओलिन लेक. So right now here in Belitung, छोटा आइलैंड है जैसे मैंने बताया. तो यहाँ पे ही एक मेन सेंटर है सतनम स्क्वायर करके. वहीं पर ही आसपास सारे आपको ईटरीज मिल जाएंगी. एज जावा, जकार्ता, बाली, देयर आर प्राइमरली नॉन वेजिटेरियन प्लेसेस. लेकिन वेज ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं. आप उनसे बात करिए तो वो आपके लिए प्रेफरेबली वेज ऑप्शंस बना देते हैं. कैफ़े का नाम है व्हाट्सएप कैफ़े. तो यहाँ पे आप आ सकते हैं. यहाँ पे बहुत सारे ईटिंग प्लेसेस है बिल्कुल इसी के पास ही. थोड़ा इसी स्क्वायर से आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे जो मेन सिटी बीच है वो भी आएगा. वो इसके बाद आएगा. तो खाने का या रहने का यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बाइक्स आपको मिल जाती हैं. And there are certain very interesting tours that I'll be doing here next. So there is no problem here. मोबाइल कनेक्टिविटी आ रहा है. आपने जो सिम लिया है जकार्ता से उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा. तो I suggest you to come to Belitung. तो आज का दिन बहुत ब्यूटीफुल हो गया है. थोड़ी देर तक काफ़ी बारिश हुई. सो आई वाज जस्ट सिटिंग इन द लास्ट कैफ़े. उसके बाद अभी थोड़ा नॉर्मल हुआ है. सो नाउ मैं आई हूँ यहाँ पे. एक सिक्लूडेड सा एरिया है. यहाँ पे एक सिटी बीच है जो बेलिटुंग सिटी का मेन बीच है.
सो वहीं मैं जा रही हूँ। उसका कोई डिफाइंड रास्ता नहीं है, ये मुझे घर के पीछे से रास्ता दिखा है, मैं वहीं से जा रही हूँ। और बहुत ही ऐसा अच्छा सा आफ्टर रेन्स मौसम चल रहा है अभी, तो चलते हैं बीच में। आई थिंक छोटा सा वॉक है और जाना है। इसका कोई डिफाइंड रास्ता नहीं है ऐसा इस साइड, तो आप कहीं पे भी अपना स्कूटी बाहर लेन में किसी के घर के सामने पार्क कर सकते हैं एंड देन यू कैन गो। तो ये यहाँ का मेन सिटी बीच है। बहुत सारे कॉर्नर्स हैं इसके, आप वहाँ से कहीं से भी आ सकते हैं। यहाँ पे मैं एक नॉर्मल एज पे आई हूँ क्योंकि मुझे वो रास्ते में दिख गया था, लेकिन दिस इज़ द प्लेस एंड इट्स ब्यूटीफुल। सो गुड मॉर्निंग पीपल फ्रॉम बेलीटांग। तो आज यहाँ पे बेलीटांग में दिस इज़ अ न्यू मॉर्निंग और आज मैं जा रही हूँ। आई हैव टॉक्ड अराउंड, और कल मैंने यहाँ पे ये जो तांजुंग पांडंग सिटी है, दिस इज़ द बेलीटांग आइलैंड, वहाँ पे डिफरेंट जो यहाँ के कॉर्नर बीचेस हैं, आई कुडंट कवर ऑल ऑफ देम क्योंकि ये काफ़ी बड़ा आइलैंड है। तो आई मेजरली स्टिक टू नॉर्थ वाला जो पोर्शन है, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट तरफ। तो अगर आपको और बीचेस देखने हैं तो यू नीड एटलीस्ट लाइक 1 more day और समथिंग, या लाइक यू कैन प्लान 3 days, लाइक 3 to 2 days। आज जो चीज़ मैं करने जा रही हूँ दैट इज़ एक्चुअली टूर ऑफ एन आइलैंड, ऑफ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स फ्रॉम नॉर्थ साइड, लाइक टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ दिस आइलैंड। ये मैं ऊपर नॉर्थ वाला कर रही हूँ। वहाँ पे मुझे एक लोकल बंदे का कॉन्टैक्ट आई जस्ट गॉट इट। ही विल गिव मी माई स्नॉर्कलिंग इक्विपमेंट ऑल्सो, तो आई कैन जंप इनटू द वाटर्स एंड आई कैन डू दोज थिंग्स ऑल्सो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डे है आज, तो लेट्स सी। फिर आई विल स्टार्ट नाउ। वो अराउंड आप 8-8:30 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको नॉर्थ साइड के करने हैं तो यहाँ पे एक केलायांग बीच है, आप केलायांग बीच नॉर्मली भी जा सकते हैं, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बीच। वहीं से ही पोर्ट है जहाँ से आपको ये सब टूर के लिए यू विल गेट दोज बोट्स एंड ऑल, तो वहीं से आपको बोर्ड करना रहता है। अगर आप थोड़ा एक्सपेंसिव उसको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे तो वो आपको होटल से भी पिक एंड ड्रॉप करते हैं, बट यहाँ पे ग्रैब का सर्विस बहुत ही चीप और इजी है। तो मैं पोर्ट तक तो और बीच तक तो खुद जा रही हूँ, केलायांग बीच। तो उसके बाद आई विल गो इनटू द बोट एंड सी अराउंड बोट। आई लव बोट टूर्स क्योंकि वो बोट कहीं भी आप रुकाओ और फिर देन यू जंप इनटू द ओशन, आई लाइक दैट आइडिया। तो आप वही ट्राई करेंगे एंड लेट्स सी हाउ द डे गोज़ इन बेलीटांग टुडे। दिस इज़ एक्चुअली द केलायांग बीच। ये है बीच और बहुत ही ब्यूटीफुल है एकदम। और आज थोड़ा सा शेडी मौसम है और होप बारिश ना हो। तो ये मेरा बोट है, ये मैंने पहले ही कर लिया था। तो आप यहाँ पे बीच पे आके भी बोट ले सकते हो, जैसे बहुत सारी बोट्स हैं। तो ये पूरा टूर आप यहाँ पे बार्गेन करके भी बुक कर सकते हैं। मैंने बार्गेन करके ही बुक करा है। तो दिस इज़ द टूर। ये हमारे भैया हैं जिनसे मैं बात करी थी। हेलो व्हाट्स योर नेम? सुशांतो। तो आप इनसे भी बुक कर सकते हैं। ये बोट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग डे होने वाला है आज। So I just came to the very first island. This is Garuda stones. तो यहाँ पे hinges में काफ़ी सारे stones हैं। I can't go down यहाँ से क्योंकि मुझे swim करना पड़ेगा। तो अभी I am not. I want to go in that island. वहाँ पे उसके बगल में एक island है, उसमें आप रुक के वहाँ से swim करके you can come to this stone portion. और वहीं से if you want to take pictures and anything तो आप ले सकते हैं। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल आइलैंड राइट हेयर। उसके बगल में तो ये जो टूर होता है बेसिकली, इसमें आपको जो छोटे छोटे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, यू जस्ट
ये बोट में ही आप उनके आसपास से दे जस्ट टेक यू एंड देन यू कैन जंप एनीवेयर एंड देन swim to the it's a little cloudy and a little sunny kind of a day or beautiful. Again stopped at this beautiful boulder island. यहाँ पे जितने भी islands हैं नियर बाय सारे वो एक like the boulders are pretty huge, तो वो पूरा they are making a set of island और उसके बीच में there is some vegetation. बहुत ही beautiful जगह. If you'll see, this is just like turquoise blue and the waters is like so clear. I'll just like you can just jump and swim anywhere you want to. So I'm just having the time of my life here. I'll just suggest come to Belatang Island. It's so isolated. You won't find any people, just like any other islands in Indonesia. They're the famous one like Jakarta or Bali. So यहाँ पे तो कोई भी नहीं है apart from me. And then there's some local people in the boats. And लेकिन apart from them I don't think there is any other tourist over here. Reached to one more island here that's called Lighthouse Island. यहाँ पे थोड़े locals हैं क्योंकि ये थोड़ा apparently काफ़ी famous island है. यहाँ पे एक बहुत पुराना colonial time का lighthouse है and it's a very small island and there is a lighthouse of that time. So this is the place, that is the lighthouse. I'll show you a better perspective if I'll go inside. But yeah, again it has started raining at this point of time. That is little not that cool, but yeah, okay, fine. But the visibility is getting little bad if you can see in the video. तो यहाँ पे बारिश हो जाएगा तो ये थोड़ा problem है. Apparently I guess when you'll dive or snorkel तब भी थोड़ा issue रहता है visibility का because of the rains. But अब क्या कर सकते हैं, जब rains हो रही है तो हो रही है. So I'll just go inside and then we'll see what we are doing here. So this lighthouse island is like really beautiful. आप जहाँ से स्टार्टिंग से एंटर करते हैं ना, सिर्फ वहीं पर स्टक मत रहिए. पीछे की तरफ बैक साइड आप कहीं भी जाएंगे, इट्स सो आइसोलेटेड, यहाँ पे कोई नहीं आता. आराम से स्विम करो. यू स्पेंड योर टाइम, यू गेट योर ओन इक्विपमेंट्स. जहाँ से आप बुक कराते हैं आप उनको भी पहले बोल सकते हैं लाइक इफ़ यू आर इनटू डाइविंग या फिर स्नॉकल कुछ भी, तो इक्विपमेंट भी आप वहाँ से ले सकते हैं. वो आपको जो आपका बोट वाला बंदा होगा वही आपको इक्विपमेंट्स दे देगा. तो बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है. So much to see here in Indonesia because इतने सारे islands हैं और जनरली हम क्या करते हैं, हम स्टक हो जाते हैं एक ही आइलैंड पे. जैसे लोग सिर्फ बाली ही जाते हैं, लोग जकार्ता तक नहीं जाते हैं, जबकि जकार्ता में देयर इज़ hell lot of beautiful hikes, places to see, cultural diversity. It's beautiful. इसके बाद
I'll show you what is there to in Jakarta to explore. लेकिन तब तक यहीं हूँ मैं बेलुतंग आइलैंड में, और बहुत ही अमेजिंग जगह है, बिल्कुल अनटच्ड। बहुत कम लोग आपको दिखेंगे, थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, लेकिन गूगल ट्रांसलेट विल वर्क मोस्ट ऑफ द टाइम। आप लिखिए, आप बोल के उसमें करना चाहते हैं या लिख के करना चाहते हैं, दे विल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। इट्स ब्यूटीफुल। ये यहाँ पे जो लाइट हाउस, बीच में लाइट हाउस है ना, इसका मेंटेनेंस चल रहा है, नहीं तो अदरवाइज़ आप इसमें बिल्कुल ऊपर तक भी जा सकते हो। और अगर ऊपर तक जाओगे तो यू नो कि कितना अमेजिंग व्यू आपको देखने को मिलेगा। नाउ वी हैव स्टॉप्ड ऑन एन आइलैंड अगेन। रास्ते में आके बहुत तेज़ बारिश हो गई है और काफ़ी ज़्यादा विजिबिलिटी चली गई थी बीच में, लेकिन अभी हम एक आइलैंड पे आ गए हैं। यहाँ पे आप रुक के थोड़ा खा सकते हैं क्योंकि लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्टॉपिंग हियर। सो नाउ एज आई एम अ वेजिटेरियन, तो यहाँ पे बहुत कम ऑप्शन है, तो मैंने ये नोसांग गोरेन लिया है। दिस इज़ लाइक अ फ्राइड बनाना, इट्स वेरी टेस्टी है एनीवे, so you can try this thing and spend some time here. So the rains have finally stopped. तो अभी आप इस जगह पे आके, this is like around 4th 5th island. There are a lot of islands if you'll see here, small consisting of some boulders. Light अभी भी थोड़ी low है, लेकिन oh my god, the blues are not turning anywhere. बहुत ही ब्यूटीफुल है यहाँ पे। अभी रेन थोड़ा कम हो गया है। I've put on some drone shots देखने के लिए, like how big is this part of the island. तो ये वाला जो आइलैंड है, यहाँ पे like there is some food available. 1-2 स्टॉल्स हैं, तो वहाँ से आप ले सकते हैं कुछ खाने को। नहीं तो यहाँ पे there is like so beautiful. You can go inside इस वाले पर्टिकुलर आइलैंड में। यहाँ पे अंदर पूरा बोल्डर सेक्शन के बाद there is a jungle trail, तो you can do some you can try some adventure here. But apart from that, this place is like really beautiful. और यही जहाँ से आपने स्टार्ट किया था ना, यहाँ पे पीछे, वो जो पीछे मेरे बोल्डर सेक्शंस दिख रहे हैं, वो गरुड़ आइलैंड है। वहाँ पे देयर इज़ जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम बोल्डर्स, और उसी के एकदम सामने है ये वाला पोर्शन। लाइट काफ़ी लो है यहाँ पे, लेकिन इट्स ब्यूटीफुल। इट्स अ ब्यूटीफुल डे। यहाँ पे बस आपको 2-3 चीज़ें दिमाग में रखिएगा आने से पहले। यू नीड टू कैरी योर चेंज ऑफ क्लोथ्स बिकॉज यू विल बी स्नॉर्कलिंग हियर, स्विमिंग हियर। जितना अच्छा आपका एक्सपीरियंस है इन स्नॉर्कलिंग और इन स्विमिंग, यू कैन जंप एनीवेयर इन द वाटर। It's pretty deep at some sections. The marine life is beautiful, protected corals. You'll have a pretty good time in exploring this part of the island. तो यहाँ से इसी आइलैंड पे एक लाइक ट्रैक है, क्योंकि ये पूरा आइलैंड ऐसे पूरा जंगल है। तो यहाँ पे एक बहुत ही सही, आप अंदर जाओगे पूरा जंगल एरिया है। यू विल सी दिस नेचुरल केव्स हियर, और इतने ह्यूज ये ट्रीज़ हैं। इनका पूरा ये जो ब्रांचेस होते हैं, रूट्स जो हैं यहाँ पे, ये पूरा एंटेंगल्ड है यहाँ पे रास्ते पे। एंड देन इट्स मेकिंग दिस ब्यूटीफुल व्यू। आई केम हियर बेफुट ओनली, कि मेरा चप्पल बोट पे रखा है मैंने, तो
यहाँ पे थोड़ा आराम से आना है। थोड़ा रेनी है, थोड़ा सा स्लिपरी होगा, लेकिन बहुत ही अमेजिंग व्यूज़ हैं। आई नॉट रिकमेंड बिना चप्पल के आना, लेकिन जस्ट सी हाउ कूल दिस प्लेस इज। Now the same island is giving you those beautiful views, swimming area and a hike also. A couple of locals here. एक सेक्शन के बाद यहाँ से पूरा नीचे उतरना है और यहाँ से आपको ऊपर आना है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि स्लिपरी हो रहा है, बट ब्यूटीफुल व्यूज़। ये पूरा ये आइलैंड का ही सेक्शन है, जैसे यहाँ पे फिल सी आज का मेरा टूर था एंड देन इट वाज रियली रियली अमेजिंग। थोड़ा बीच में काफ़ी बारिश हो गई थी, अभी भी थोड़ा ग्लूमी वेदर है, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल place. If you'll see, all the boats are decked up here, and that is the beach. It's really beautiful. ये जो केलायांग बीच है उसका जो वो दैट साइड एरिया, दैट्स लाइक ह्यूज शोर। तो उधर साइड पे एरिया पे अगर आप सिर्फ बीच के लिए आते हैं, कोई बोट टूर्स के लिए नहीं आते, तो गो दैट साइड। वहाँ पे सारा वाटर एक्टिविटीज़ हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ पे ज़्यादा करके लोकल क्राउड ही रहेगा। एंड देन कोई टूरिस्ट और कोई मेरे को यहाँ पे दिखा नहीं है, लाइक मी, मोस्ट मेजरली लोकल ही है यहाँ पे। तो yes, it's a beautiful island. I suggest you to come here and then have a really good time. I'll spend some time here. I'll just chill here for a while. Listening to this great artist and the sun setting on the background. This is how my time ended in Balatang Islands. Stay tuned for my journey ahead in Indonesia. Let's explore the Java Islands now. And as you know the drill, please do like, share and subscribe to the channel.